Hi 7th class, how are you everyone? I hope you all are fine. Okay, students, today we will read the chapter 3rd, Kingdoms of the South, and this is the part of the history. Okay, it means हमारे इंडिया का जो साउथ पार्ट था, हम वहाँ के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने पावरफुल थे और उन्होंने कब तक राज किया. ओके, सो देयर इज़ अ गिवन द टाइमिंग AD 700 to AD 1200. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट द मीनिंग ऑफ AD. AD मीन्स Anno Domini. Anno Domini means in the year of the Lord, और ये भगवान के काल को कहा जाता है, right? And there are given some learning objectives. Learning objective means we will read these points in this chapter. Okay, and the first one is given the Imperial Cholas. Here is the meaning imperial. Imperial means royal, जो शाही को बोला जाता है royal. And the second one is Chola administration. Administration means ऑफिस के द्वारा पूरे एरिया में जो काम किए जाते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है. ओके, एंड आर्मी एंड नेवी कि उस टाइम उनकी आर्मी और जो नेवी थी वो किस तरह की थी और कैसे क्या काम करती थी. नाउ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, जो भी चीज़ें बनती थी वो बेचना और ख़रीदना, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रेड. और एग्रीकल्चर ये हमारी फार्मिंग को बोला जाता है, खेती को बोला जाता है. देन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर बोला जाता है घर बनाने की कला को. ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. Students, history of India is very old, and in our country not one but many empires and rulers ruled for many years. Okay, it means हमारे देश में एक नहीं बल्कि कई वंशों और शासकों ने कई सालों तक शासन किया है. एंड द चोला डायनेस्टी वॉज वन ऑफ देम, और चोला डायनेस्टी उनमें से एक है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अबाउट द किंगडम ऑफ द साउथ मैनी ईयर्स एगो. इन क्लास 6th you studied about the powerful Chola dynasty, and the Chola Empire ruled one to between the 1st and the 3rd century. ओके, क्या था कि चोला जो डायनेस्टी थी उन्होंने पहली से लेके 3rd सेंचुरी तक राज किया. फिर अचानक से क्या आया, आफ्टर विच द चोला पावर डिक्लाइंड फॉर अ फ्यू सेंचुरीज, और उसके बाद एकदम तुरंत से उनके राज्य में गिरावट आ गई, मतलब वो कमज़ोर पड़ गए. देन देयर पावर get back to power in second half of 9th century and emerged as most powerful dynasty. It means क्या है कि उन्होंने दोबारा से, जब 9th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो दोबारा से क्या हुआ, उनकी पावर थी, जो शक्ति थी, एकदम से उभर के आई, क्योंकि उस टाइम बहुत ही पावरफुल राजा हुए और उनकी जो नीतियाँ थी उन्होंने इस तरह से बनाई कि वो जो डायनेस्टी थी वो पावरफुल डायनेस्टी बनती चली गई. ओके, एंड द चोला डायनेस्टी रूल्ड फॉर नेक्स्ट 400 ईयर्स, और आगे क्या था, लगभग 400 साल तक उन्होंने राज किया. एंड द पीरियड ऑफ देयर रूल इज नोन इन हिस्ट्री as the classic age of the south, right? Students,
एक बात और यहाँ पर आप जानेंगे, जब 9th सेंचुरी स्टार्ट हुई, 9th सेंचुरी से लेकर 30th सेंचुरी के बीच उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पावरफुल हिंदू एम्पायर खड़ा किया। ओके, एंड चोल एम्पायर था, उसके जो 10 राजा थे, उन्होंने साउथ एशिया में एक बड़े हिस्से पर, एक बहुत बड़े पार्ट पर अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर तक शासन किया। ओके, एंड चोला इज ऑल्सो मैंशनड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ मेगास्थनीज एंड अशोका। Students, let's start some important terms. Okay, the first one is given Vijayalaya. Vijayalaya, the founder of the Chola Empire was Vijayalaya. It is the founder of the Chola Empire. Okay, it means the founder of the Chola Empire was Vijayalaya and defeated Pallavas king of Kanchipuram and captured Kaveri Delta and built the town Thanjavur and made it his capital. और उन्होंने क्या किया, कांचीपुरम के पल्लवा राजाओं को हराया और हराने के बाद उन्होंने क्या किया, थंजावुर को बसाया वहाँ पर और उसको अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने कावेरी डेल्टा पर थंजावुर का टाउन बनाया। स्टूडेंट्स, इन AD 185 most powerful ruler Arumolivarman declared himself राज राजा फर्स्ट। इट मीन्स जो सबसे पहला मोस्ट पावरफुल रूलर था अरुमोलीवर्मन, और उन्होंने अपने आप को राज राजा फर्स्ट के नाम से डिक्लेयर किया, अपना नाम रखा राज राजा फर्स्ट। ओके, एंड द पीरियड ऑफ राज राजा चोला वॉज अ ग्लोरियस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ India. Student, the second one also given, the most important Chola rulers were Raj Raja first and Rajendra first. It means सबसे पहला वाला था राज राजा और उसका बाद में बेटा राजेंद्र फर्स्ट। ये दो थे जो मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बने, बहुत ही शक्तिशाली राजा बने। विजयालया and his successor are known as imperial cholas. Students, the period of Raj Raja Chola was a glorious period in the history of South India by defeating Chalukyas of Vengi, the Pandyas and the Cheras. It means इनको हराने के बाद उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई और बहुत पावरफुल बन गए वो। स्टूडेंट्स, राज राजा फर्स्ट बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी एंड डिफीटेड द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, मालदीव्स एंड पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अब उसने इतनी सारी ये चीज़ों को हराते चले गए। ओके, देखो कितना पावरफुल था वो। एंड ही बिल्ट ब्यूटीफुल टेम्पल। The famous Brihadeshwara temple in Thanjavur was built by him. Students, if you wish, so you can make notes. Student, let's study about the Rajendra Chola. And here is a given, its timing. Okay? And Rajendra Chola, he was son of Raj Raja Chola. And after Raj Raja Chola, he assumed power. He expanded his kingdom by annexing Sri Lanka. और वो क्या करे, उन्होंने धीरे धीरे अपना विस्तार करते चले गए और अपना किंगडम बढ़ाते चले गए। Student, the main point is there. Chola power was at peak during the rule of Rajendra Chola.
Students, you know very well, the Rajendra Chola was the ruler of the south. वो साउथ का राजा था, लेकिन उसने अपनी आर्मी को नॉर्थ में भी भेजा. His army marched north to defeat the Palas of Bengal and annexed Bihar, Odisha and बंगाल. उन्होंने क्या किया, बंगाल के पालास को भी हरा दिया और फिर बाद में बिहार, उड़ीसा और बंगाल को भी अपने राज्य में मिला लिया. स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस विक्ट्री ही केम टू बी नॉन गंगाईकोंडा चोला. उसको इस नाम से जानने लगे, गंगाईकोंडा चोला के. एंड इट्स मीन द वन हु हैज़ डिफीटेड द गंगा. Students, he built a new capital named गंगाईकोंडा चोलापुरम. इट मीन्स पहले उनकी कैपिटल कौन थी, थंजावुर, और बाद में कौन से शिफ्ट हो गई, गंगाईकोंडा चोलापुरम. स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस पैराग्राफ व्हाट इज गिवन हियर, to protect the interest of Indian merchants trading with southern China and Southeast Asia, he made a daring expedition to Southeast Asia. Indian merchants trading with Southeast Asia had to cross the Strait of Molucca. To safeguard their own business interest, the merchant of Sri Vijaya did not allow Indian ships to pass through this strait. On this appeal of his merchant, Rajendra Chola defeated the ruler of Sri Vijaya. It means, अब इस पैराग्राफ में क्या दिया स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात बिल्कुल ये है कि राजेंद्र चोला के समय में क्या होता था, जो ट्रेड होता था वो कहाँ कहाँ तक था, साउदर्न चाइना और साउथ एशिया तक जाता था. और उन्होंने अपनी एक्सपीडिशन काफ़ी दूर तक बढ़ा ली थी, पूरे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया को कवर कर लिया था. लेकिन एक बात यहाँ थी कि वो ट्रेडिंग के लिए जो उनके मर्चेंट थे उनको क्या चीज़ क्रॉस करनी पड़ती थी, मोलुका को क्रॉस करना पड़ता था. लेकिन वो वहाँ के जो राजा थे, जो रूलर थे श्री विजया, वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ से इंडियन शिप्स को जाने से मना कर दिया. और फिर बाद में जो भी मर्चेंट थे राजेंद्र चोला के, उन्होंने राजेंद्र चोला के पास अपील की और फिर राजेंद्र चोला ने श्री विजया को हरा दिया. Students, the successor of Rajendra Chola continued the fight battle with neighboring countries. It means राजेंद्र चोला के आगे आने वाले सक्सेसर थे, वो क्या करते रहे, अपने आसपास की नेबरिंग कंट्री से फाइट करते रहे. Which ultimately weakened the Chola power. और इससे क्या हुई, चोला पावर धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई. The rise of Pandyas by the end of 13th century AD dealt a blow to the Cholas and the Chola power disintegrated. It means क्या हुआ, जब 13th सेंचुरी स्टार्ट हुई उसमें जो पांड्यास थे उन्होंने चोलास को हरा दिया और वो कमज़ोर पड़ गई. स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. इट मीन्स हमारे हिस्टोरियंस ने कैसे पता लगाया अबाउट द चोला डायनेस्टी. ओके, सो उन्होंने क्या देखा, चोला इंस्क्रिप्शंस. मीन्स द चोला इंस्क्रिप्शंस carved on copper plates and stone walls of temples are our main sources of information about the Chola dynasty. Students, copper plates inscriptions were also used to record important events and conquests of the kings. Students, this is copper plate inscriptions of Cholas और यहीं से सारी जानकारी मिली है. Students, this is inscriptions on a stone wall in a temple. Now students, this is the another term चोला एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स कि वो अपने कामों की देख रेख और रख रखाव अपने एरिया की किस तरह से करते थे. इट मीन्स द चोलाज हैड अ वेरी इफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत ही ऑर्गेनाइज थे वे. दो द किंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, he acted on the advice of his council of ministers
वो उनके पास मिनिस्टर्स होते थे और उनकी सलाह से वो काम करते थे। ही पर्सनली लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड टूर्ड हिज किंगडम। और वो क्या करते थे, अब जितना भी उनका किंगडम होता था, दूर दूर तक फैला होता था, वो वहाँ घूमते थे और अपने लोगों के बारे में पता करते रहते थे, उनकी वेलफेयर के बारे में। स्टूडेंट्स, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविनेंसेस कॉल्ड मंडलम्स। ओके, और मंडलम्स उसके को बांटा गया, उसके राज्य को। एंड मंडल ईच मंडलम्स वॉज अंडर कंट्रोल द चार्ज ऑफ अ गवर्नर। और इनको कौन चलाते थे, वहाँ के गवर्नर। एंड मंडलम्स वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड वलानाडूज। और इसको वलानाडूज के नाम से जाना गया। एंड ईच वलानाडूज हैड अ नंबर ऑफ विलेजेस अंडर इट। और इसमें बहुत सारे विलेजेस आते थे। एंड द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज विलेज नोन एज नाडू। ओके, नाडू के नाम से जानते थे। नाडू और खुर्रम, उनको क्या बोलते थे, खुर्रम। स्टूडेंट्स, नाउ ईच विलेज वॉज गवर्नड बाय अ सभा। कांची, तंजौर एंड पुहार वर इम्पोर्टेंट टाउन्स। और जो भी विलेजेस को गवर्न किया जाता था वो उनको में ये इम्पोर्टेंट टाउन्स मान। Students, in next video we will read the remain topics. Okay, so तब तक आप अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ें जो मैंने अब तक आपको पढ़ाई हैं. Got it?